दोस्तों आज रबीउल अव्वल की 1 तारीख हफ्ते का दिन, 2 तारीख इतवार का दिन और 3 तारीख पीर का मुबारक दिन। ये 3 दिन आपकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा बेहतरीन दिन होंगे। अगर आप इन दिनों में कुछ ख़ास अमाल कर लेते हैं तो ये इन 3 दिनों का सबसे ताकतवर अमल है। जो लोग भी ये अमल करते हैं उनका मुकद्दर संवर जाता है, तकदीरें बदल जाती हैं, क्योंकि इन दिनों में तकदीर के फैसले होते हैं। इसलिए ये माह रबीउल अव्वल के इब्तदाई दिन सबसे कीमती होते हैं। जिस शख्स को ये बात समझ आ जाती है ना, वो इन 3 दिनों में ये अमल हर हाल में करता है, ख्वाह उसे सारे काम छोड़कर ही क्यों ना ये अमल करना पड़े, क्योंकि वो लोग फिर पूरा साल खुशहाल रहते हैं। लोग उनके घर का दरवाज़ा खटखटा कर भी उनकी मदद कर जाते हैं। दोस्तों ये ऐसा अमल है जिसको गैबी मदद हासिल करने का अमल कहते हैं और ये इन 3 दिनों का ख़ास अमल है। ये बात अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि हफ्ते का दिन, इतवार का दिन और पीर का मुबारक दिन, ये तीनों दिन अजमत वाले हैं, फजीलत वाले हैं, रहमत वाले हैं। इसलिए आपने सबसे पहले करना क्या है? अमल बड़ा आसान सा है, लेकिन बड़ा मुख्तसर भी है, सादा भी है, लेकिन अमल की बरकतें इस कदर ज़्यादा हैं कि जैसे बंदा इसको करता जाता है वैसे वैसे कामयाबी उसका मुकद्दर बनती जाती है। आज 1, 2 और 3 रबीउल अव्वल, हफ्ता, इतवार और पीर के दिन आपने अपने इन वज़ाइफ को लाजमी पढ़ लेना है। आज तक आपने वजीफे बहुत से पढ़े होंगे, रिस्क के हवाले से, दौलत के हवाले से, रातों को जाग जाग कर दिन रात मेहनत और मुशक्कत भी की होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब तक अल्लाह रिस्क नहीं देता, जब तक अल्लाह आपका रिस्क नहीं खोलता, आप कुछ भी कर लें कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकते। आज मैं आपको अल्लाह से रिस्क खुलवाने का, अल्लाह से खजाने लुटाने का, अल्लाह से अपनी हर बात मनवाने का एक ऐसा ताकतवर अमल देने जा रहा हूं जो आज तक एक राज था। आज सिर्फ एक बार इस अमल को करना है। पूरा दिन आपके पास मौजूद है, पूरी रात आपके पास मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है इस अमल को कर ले। इस अमल का इंतजार पूरा साल किया जाता है। आप में से जो लोग सफर के महीने को अभी तक गफलत में गुजार चुके हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप रबीउल अव्वल की 1, 2 और 3 तारीख, हफ्ते, इतवार और पीर के दिन का ये खास वजीफा लाजमी करें। दोस्तों ये तो चंद आमाल हैं, ये रबीउल अव्वल के खास आमाल हैं। 1 रबीउल अव्वल से 10 रबीउल अव्वल तक मैं आपको ऐसे राज बताने वाला हूं जिन्हें पढ़ने के बाद आप सारी जिंदगी मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि इन आमाल से तकदीरें बदल जाती हैं। इन वजीफों को पढ़ने से हमारे हालात बदल जाते हैं। आपके रास्ते में जितनी रुकावटें होती हैं, जितनी परेशानियां होती हैं, तंगदस्तियां होती हैं, वो जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी खास चीज़ है जिसके साथ हमने ये अमल करना है। क्या वो कोई महंगी चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से ना मिले? तो दोस्तों परेशान ना हो, वो चीज़ हर घर में मौजूद होती है, यानी आम सी सफ़ेद चीनी। लेकिन आपके जहन में एक अहम सवाल ये भी होगा कि इस चीनी का असल में करना क्या है? क्या इसको खाना है या कहीं छुपाना है, या फिर इसका कोई और ख़ास इस्तेमाल है? दोस्तों यकीन माने चीनी का ये इस्तेमाल आपके लिए किसी मौजज़े से कम नहीं होगा। लेकिन इस चीनी के साथ करना क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि इसका एक ख़ास तरीका है जो आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। जब दोस्तों आप वो तरीका जान लेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस छोटी सी चीज़ में अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी बरकत रखी है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है ताकि आपसे कोई भी अहम कदम छूट ना जाए। दोस्तों अब चलते हैं इस अमल के असल तरीका कार की तरफ, जिसे पढ़कर आपकी तकदीर बदल सकती है। सबसे पहले आपने वजू करके निहायत आजिज़ी के साथ अल्लाह के हजूर बैठना है और अपने मकसद की नीयत करनी है। देखिए जब तक नीयत में इखलास ना हो कोई भी अमल असर नहीं दिखाता। आपने दिल में ये पुख्ता इरादा करना है कि ये वजीफा मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रब को राज़ी करने और अपनी मुश्किलात के हल के लिए कर रहा हूँ। दोस्तों अब नीयत का तरीका ये है कि या अल्लाह मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या अल्लाह मैं मकरूज़ हूँ, मुझे कर्ज से निजात अता फरमा। या अल्लाह मेरी फ़लाँ परेशानी को अपने फ़ज़ल से दूर फरमा।
اب نیت کرنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اس عمل کا آغاز کیسے کرنا ہے، ذرا توجہ سے سنیں کہ آپ نے سب سے پہلے کون سا عمل کرنا ہے اور اسے کیسے کرنا ہے۔ آپ نے دن میں کسی بھی وقت جب بھی آپ کو فرصت ملے پاک صاف ہو کر بیٹھ جانا ہے، دنیا کی ہر سوچ کو دل سے نکال کر صرف اپنے رب کی طرف دھیان کرنا ہے اور اس کلام کو اپنی زبان پر جاری کرنا ہے۔ دوستو، یہ وہ مبارک کلام ہے جو بندے کا تعلق براہ راست اس کے خالق کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، جو دل کے تمام زنگ کو صاف کر دیتا ہے اور رزق کے راستے کی بڑی سے بڑی رکاوٹ کو ایک لمحے میں ہٹا دیتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو پڑھتے جانا ہے، دل میں اپنے رزق اور حاجت کا تصور رکھنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ اس کو دہراتے رہنا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ درمیان میں دنیا کی کوئی بات نہیں کرنی، یکسو ہو کر اس مبارک کلام کو پڑھنا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ آخر اس کو کتنی بار پڑھنا ہے، تو دوستو سن لیں، آپ نے اس مبارک کلام یعنی پہلے کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے 2000 مرتبہ مکمل کرنا ہے۔ دوستو بس اتنی سی تعداد ہے اور جیسے ہی آپ اس کو پورا کریں گے آپ خود محسوس کریں گے کہ دل میں ایک الگ ہی سکون اور اطمینان اتر آیا ہے۔ دوستو پہلا عمل مکمل کرنے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اس سلسلے کے دوسرے اور انتہائی طاقتور ترین عمل کی طرف۔ دوستو یہ وہ دوسرا قدم ہے جو آپ کے پچھلے عمل کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے اور رب کی بارگاہ میں قبولیت کا سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے قدم بقدم چلنا ہے اور کسی بھی چیز میں جلدی نہیں کرنی۔ اب آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، وہیں مصلے پر یا اپنی بیٹھک میں پرسکون ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ دنیا کی ساری پریشانیوں کو ایک طرف رکھ دو، اپنے دل اور دماغ کو بالکل خالی کر لو، اور اب جو دوسرا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی گہرائی کو سمجھو۔ یہ عمل ایسی ہستی سے جڑا ہوا ہے کہ جب کوئی بندہ اس مبارک کلام کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے نا تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ رزق کے جو دروازے بند ہو چکے ہوں، کاروبار میں جو تالے لگ چکے ہوں، یا گھر میں جو ناچاکیاں اور تنگ دستیاں آ گئی ہوں، یہ دوسرا عمل ان سب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ دوستو بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اتنے ڈھیر سارے وظیفے کرنے کے بعد بھی کوئی ایسا عمل ہے جو پکا یقین اور گارنٹی دے؟ تو بھائیو یہ دوسرا عمل وہی گارنٹی ہے۔ جب آپ اس کو شروع کریں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ اس کو پڑھنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، بس آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں جب آپ کو لگے کہ اب آپ یکسو ہو چکے ہیں اس کو شروع کر دینا ہے۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکان اور دل میں پکا یقین رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میری خالی جھولی ضرور بھرے گا۔ اس مبارک کلام کو پڑھتے جائیے، اس کی ایک ایک سانس کو محسوس کیجئے اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے جائیے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ اس دوسرے عمل کی مقدار کتنی ہے اور اس کو کتنی بار دہرانا ہے؟ تو دوستو بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ سن لیں، آپ نے اس مبارک درود پاک یعنی درود ابراہیمی کو پورے 100 مرتبہ مکمل کرنا ہے۔ 100 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے اسے۔ بس یہ سارا عمل ہے جو آپ نے اس دوسرے مرحلے میں کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ کے یہ 100 بار پورے ہوں گے آپ کی آدھی سے زیادہ مشکلات اسی وقت حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستو دوسرا عمل مکمل کرنے کے بعد اب ہم اس سلسلے کے تیسرے اور سب سے اہم موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تنگ دستی کا نام و نشان مٹ جائے اور آپ کے رزق میں ایسی برکت آئے کہ آپ کے گمان میں بھی نہ ہو، تو اب جو تیسرا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، اسے بہت ہی توجہ اور پوری یکسوئی کے ساتھ کرنا ہوگا۔ دوستو یاد رکھیے کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اور کبھی کبھی ہمارے گناہ ہی ہمارے رزق اور کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی دیوار بن جاتے ہیں۔ جب تک وہ دیوار نہیں گرتی تب تک دعا قبولیت کے دروازے تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہ تیسرا عمل اسی دیوار کو گرانے کے لیے ہے۔ جب آپ اس مبارک کلام کو پڑھنا شروع کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے فیصلے آپ کے حق میں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہ کلام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اس کے چہرے پر نور پیدا کرتا ہے اور اس کے رزق کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर शिकायत करते रहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, बहुत वजीफे पढ़े, लेकिन हालात नहीं बदले। दोस्तों, उन लोगों के लिए मेरा मशवरा यही होता है कि आप अपने रब से रुजू करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आज रबीउल अव्वल के इन बाबरकत दिनों में जब आप ये तीसरा अमल करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपकी रूह में एक नई ताकत पैदा हो रही है। इसको पढ़ने के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है, बस आपने इसको अपनी ज़ुबान पर जारी रखना है। जब आप चल रहे हों, बैठ रहे हों या फारिग बैठे हों, तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक जगह बैठकर किबला रूह होकर इसे पढ़ेंगे तो इसकी बरकतें कई गुना बढ़ जाएंगी। इस अमल के दौरान अपने दिल को पाक साफ रखें, किसी के लिए भी कीना या बुग़्ज़ ना रखें, क्योंकि अल्लाह पाक का कलाम जब साफ दिल से निकलता है ना तो वो अर्शे इलाही को हिला देता है। आपने इस अमल को इस तरह करना है कि हर बार पढ़ते वक्त आपको अल्लाह की याद सताए और आपका दिल खुशू और खुजू के साथ इस कलाम में डूब जाए। आपने कोई जल्दी नहीं करनी, कोई तेजी नहीं दिखानी, आराम से एक एक लफ्ज को अपनी जुबान से अदा करना है, क्योंकि ये अल्लाह का जिक्र है, कोई आम बात नहीं है। अब बहुत से लोग ये पूछेंगे कि इस तीसरे अमल की तादाद क्या है, इसको कितना पढ़ना है ताकि हम अपनी कामयाबी को यकीनी बना सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुन लीजिए, आपने अस्तगफिरुल्लाह को पूरे 313 मरतबा पढ़ना है। ये 313 की तादाद बड़ी मुबारक और ताकतवर है। जिस तरह बदर के मुजाहिदीन की तादाद थी, जब आप इस तादाद को पूरा कर लेंगे तो अल्लाह की मदद आपके शामिल हाल होगी इंशाअल्लाह, और आपके रिस्क के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। दोस्तों, तीसरा अमल मुकम्मल करने के बाद अब हम इस सिलसिले के सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा पुरइसरार मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इस पूरे वजीफे का निचोड़ है। देखिए, दिन भर के मामलात और इब्तदाई तीनों अमल मुकम्मल करने के बाद अब रात का वक्त ऐसा होता है जब जमीन पर अल्लाह ताला की रहमतें अपने उरूज पर होती हैं। इशा की नमाज से फारिग होने के बाद जब दुनिया के सारे शोर थम जाते हैं और आप अपने बिस्तर पर या मुसल्ले पर अकेले होते हैं, तो ये वो वक्त होता है अल्लाह ताला से अपनी तकदीर लिखवाने का। दोस्तों, इस चौथे अमल की ताकत इतनी ज्यादा है कि बड़े से बड़े फकीर को भी बादशाह बना दे। और अगर किसी के रिस्क में तंगी हो तो इस रात के इस अमल से इसका पूरा घर सोने से भर जाए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो दिन में तो वजीफे कर लेते हैं, लेकिन रात के इस अहम तरीन अमल को छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें असर क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, आपने ये गलती हरगिज नहीं करनी। ये चौथा अमल आपने तीनों रातों, हफ्ते की रात, इतवार की रात और पीर की रात को बिल्कुल इसी तरतीब से करना है जो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इस अमल को शुरू करने से पहले अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। दिल में ये सोचें कि आज मेरी बख्शिश का और मेरे रिस्क के खुलने का आखिरी मौका है। आपने बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठना है, किसी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अब इसको पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, यानी कि अमल के शुरू में भी 11 बार दरूद इब्राहिमी और आखिर में भी 11 बार दरूद इब्राहिमी, और इसके दरमियान में आपने सूरह इखलास पढ़नी है। यहाँ एक बहुत ही अहम बात याद रखिएगा कि सूरह इखलास जब आपने पढ़नी है तो हर बार मुकम्मल तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है। इसे बगैर बिस्मिल्लाह के नहीं पढ़ना, क्योंकि बिस्मिल्लाह के बगैर इसकी वो खास बरकत और असर पैदा नहीं होता जो इस तरीके से होता है। एक एक बार बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह इखलास पढ़ें, फिर दूसरी बार बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह इखलास पढ़ें। इसी तरह इसको जारी रखें। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस चौथे अमल में सूरह इखलास को कितनी बार पढ़ना है और इसकी तादाद क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी ही तवज्जो से नोट कर लें अपने पास। आपने इस मुबारक सूरत को पूरे 41 मरतबा 41 टाइम्स आपने मुकम्मल करना है। बस इतनी सी तादाद है, लेकिन इसकी तासीर पूरा साल आपके साथ रहेगी इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी बात जो आपने पूछी थी कि क्या ये सब कुछ सिर्फ एक दिन करना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों सुन लें। ये तमाम अमाल यानी पहला कलमा 2000 मरतबा, दरूद इब्राहिमी 100 बार, अस्तगफिरुल्लाह 313 बार और रात को ये चौथा अमल 41 बार वाली सूरत इखलास आपने तीनों दिन, पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख अलग अलग पूरे करने हैं।
यानी पहले दिन भी ये सारी तादाद पूरी करनी है, दूसरे दिन भी यही पूरी तादाद दोहरानी है और तीसरे दिन भी इतनी ही तादाद मुकम्मल करनी है। ये मत समझना कि तीनों दिन में मिलाकर ये तादाद पूरी करनी है, बल्कि हर दिन का ये पूरा सेशन अलग होगा। दोस्तों, अब इसके बाद बारी आती है उस आखिरी हिस्से की जहां हमने चीनी के बारे में बताना है कि इसका क्या करना है। दोस्तों, अब आ चुके हैं हम इस सबसे बड़े, सबसे ज्यादा पुरअसरार और इस पूरी वीडियो के सबसे अहम तरीन मुकाम पर। दोस्तों, ये वो लम्हा है जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे थे और जिसके लिए आपने रबीउल अव्वल की इन तीनों मुबारक रातों और दिनों में इतनी मेहनत की है, इतने ताकतवर वज़ाइफ आपने पढ़े हैं, इतने हजारों बार आपने जिक्र किया है। अब जरा अपने दिल की धड़कनों को थोड़ा सा रोको और मेरी बात को कान खोलकर बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनो। शुरू में मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास एक आम सी चीज मौजूद है, हमारे घरों की वो सफेद चीनी जो हर किचन में, हर डब्बे में पाई जाती है। लेकिन याद रखिएगा, मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी ये बात बताई थी और अब भी इस बात को पत्थर पर लकीर समझकर अपने जहन में बिठा लें कि हमने इस चीनी के ऊपर कोई दम नहीं करना। खुदा के लिए इस बात को बिल्कुल वाज़े समझ लें कि इस चीनी पर कोई फूंक नहीं मारनी, कोई दम नहीं करना। इसको किसी किस्म के मनफी या तोहमाती चक्कर में नहीं फंसाना। क्यों? इसलिए कि चीनी एक नेमत है, हमारे खानों की मिठास है और इसकी बेहुरमती का हम ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकते। ये इतनी प्यारी और कीमती नेमत है कि इसकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। लिहाजा इसके ऊपर कोई दम दरूद करने की कतई जरूरत नहीं है और ना ही हमने कोई ऐसा तरीका बताना है जिससे इसकी जरा सी भी बेहुरमती हो। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि भाई, अगर इस पर दम नहीं करना तो फिर इसका करना क्या है? ये चीनी इतनी खास क्यों है? इसका असल राज क्या है? क्योंकि अक्सर होता इस तरह है कि लोग चीनी पर या कोई भी चीज जब लेते हैं उस पर दम दरूद करके फिर उसको जहां मर्जी फेंक देते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते, उसको वो तवज्जो नहीं देते जिस चीज की वो हामिल होती है। मतलब ये कि इस तरह से रिस्क की बेहुरमती होती है। मेरे कहने का मकसद यही था कि जब किसी चीज के ऊपर कोई भी अल्लाह ताला का कलाम पढ़ा जाए, दम दरूद किया जाए, तो फिर उस चीज की कदर कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस चीनी के ऊपर आपने कोई भी दम दरूद नहीं करना, क्योंकि जब आप इसके ऊपर दम दरूद करेंगे तो फिर अगर आपने इसका खास ख्याल ना रखा तो इस तरह फिर रिस्क की बेहुरमती होगी। अब मेरी बात बड़े गौर से सुने। जब आपने रबीउल अव्वल की पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को वो 2000 बार पहला कलमा पढ़ लिया, 100 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, 313 बार अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर लिया और रात को इशा के बाद वो 41 बार बिस्मिल्लाह के साथ सूरे इखलास का नूर अपने घर में उतार लिया, तो अब आपका सारा जिस्म, आपकी रूह, आपकी नीयत और आपके घर का माहौल नूर से जगमगा रहा है। अब आपने करना क्या है? अब आपने इस चीनी को उठाना है, चाहे वो एक मुट्ठी हो या एक प्याली हो या जितनी आपकी इस्तात हो, और इसको अपने घर में किसी महफूज और पाकीज़ा जगह पर रखना है। उसके बाद आपने इसका करना यह है कि इसे सदका और खैरात की नीयत से इस्तेमाल करना है। अब जरा गौर से सुने कि इस सदके के तरीके कितने प्यारे और कितने असरअंगेज हैं। आप इस चीनी के साथ क्या क्या कर सकते हैं? पहला तरीका, आप इस चीनी को किसी मुस्तहिक, गरीब या ज़रूरतमंद इंसान को दे सकते हैं। जब वो गरीब अपने बच्चों को वो चीनी देगा, उनके मुंह मीठे होंगे और वो दिल की गहराइयों से आपके लिए हाथ उठाकर दुआ करेगा, तो जरा सोचें कि उस गरीब की एक दुआ आपके कितने सालों के गुनाहों और कितनी सदियों की तंगदस्ती को मिटा सकती है। दूसरा तरीका, अगर आप किसी गरीब को नहीं देना चाहते या उसके साथ साथ मजीद सवाब कमाना चाहते हैं, तो आप इसी चीनी को उठाएं, अपने घर की छत पर जाएं या किसी सायादार दरख्त के नीचे चले जाएं और वहां परिंदों, चींटियों और अल्लाह की बेजुबान मखलूक के लिए इसे बखेर दें। जब वो छोटी छोटी चींटियां, वो प्यारे प्यारे परिंदे इस दाने को चुगेंगे, इस मिठास को खाएंगे, तो उनकी जुबान पर जो गैबी सदाएं और दुआएं निकलेंगी ना, वो सीधी अर्शे मुअल्ला तक जाएंगी। तीसरा तरीका, आप इसे अपने मोहल्ले के किसी परिंदों के चुगने की जगह पर मुस्तकिल तौर पर रख सकते हैं। दोस्तों, ये है वो असल राज। हमने इस चीनी को दम किए बगैर महज एक पाकीज़ा सदके के तौर पर अल्लाह ताला की राह में देना है।
जब आपने इतने बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ने के बाद ये सदका निकाला तो फरिश्तों ने आसमान पर आपके नाम का परवाना लिख दिया कि इस बंदे ने अल्लाह को भी राजी कर लिया और अल्लाह की मखलूक पर भी मेहरबानी कर दी। यकीन माने जो लोग इस तरीके से रबीउल अव्वल के इन तीनों दिनों हफ्ता, इतवार और पीर को गुजारते हैं और हर रोज इन तमाम अमाल की पूरी पूरी तादाद मुकम्मल करते हैं, उनकी जिंदगी से कभी रिस्क खत्म नहीं होता। आने वाला पूरा साल उनके लिए खुशियों, राहतों और सुकून का साल बन जाता है। उनके घर के दरवाजे पर खुद ब खुद रिस्क चल कर आता है। तो दोस्तों फिर अब देर किस बात की है, उठाएं अपने मुसल्ले को, तैयार करें अपने दिल को और रबीउल अव्वल की इन मुबारक घड़ियों को अपने हाथ से जाने न दें। अगर आज आपने सुस्ती कर दी तो फिर पूरी जिंदगी हाथ मलते रह जाएंगे। अगर आपको हमारी ये बात, ये सच्ची तहकीक और ये प्यारा अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को दिल खोल कर लाइक करें। कम से कम अपने 10 अजीजों और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस फैज़ से महरूम न रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपके रिस्क में ढेर सारी बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।